हेलो ट्रेडर्स। तो आज तो आपको मज़ा आया होगा क्योंकि आज था हमारा बजट, और जो भी बजट से रिलेटेड आज जो खबर आई है तो मैं उसको अभी विस्तार से बताऊंगा। एंड इसके अलावा कल अपन को क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस में ट्रेड करना है, किस में ट्रेड नहीं करना, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो अब शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करें, पहले जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था वो 10% के आसपास लगता था, जिसको बढ़ाकर 20% कर दिया निर्मला ताई ने। ठीक है, अब इसके अलावा बात करते हैं जो न्यू टैक्स स्लैब है, यानी कि जो मिडिल क्लास है उसके लिए क्या आया है। देखो, जो 0 से 3 लाख का जो इनकम होगी ना, उस पर नील टैक्स, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट जो 3 लाख से 7 लाख का टैक्स, वो जो इनकम होगी उस पर 5% का टैक्स लगेगा, जो कि पहला ये मानना था कि 5 लाख तक नील रहेगा, ऐसा था। बट ऐसा नहीं, उन्होंने 3 लाख ही करा, ज़्यादा वो उसमें छूट दी नहीं। इसके अलावा बात करते देखो, 7 लाख से 10 लाख की जो इनकम होगी उस पर 10% के आसपास टैक्स लगेगा। एंड जो 10 से 12 लाख की जो इनकम होगी उस पर 15% तक का टैक्स लगेगा। एंड जो 12 से 15 लाख है उस पर 20% टैक्स, और जो 15 लाख से ऊपर है उससे 30% टैक्स लगेगा। यानी कि बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। थोड़ा यहाँ पर देख रहे हो तो आप, बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए। क्योंकि देखो, ये न्यूज़ तो आ ही रही थी कि मार्केट में कुछ ना कुछ होगा हम ट्रेडर्स के लिए। तो ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं, पर थोड़े से चेंजेस हुए हैं। देखो, फ्यूचर था उसमें ना एसटीटी दर है ना वो 0.2% बढ़ा दी गई है, और जो ऑप्शन पर एसटीटी की दर बढ़कर है ना 0.1% बढ़ चुकी है। यानी पहले भी 0.1% लगती थी, उस पर कुछ 1% बढ़ चुका है टैक्स। यानी कि और ज़्यादा एसटीटी चार्जेस लगेंगे, जो हमारे मार्केट को, हमारे जो ट्रेडर्स होते हैं उनको ज़्यादा नुकसान होगा। ये मान लीजिए आप, हम जो भी ट्रेडिंग करेंगे तो हमें चार्जेस ज़्यादा देना पड़ेगा। एंड इसके अलावा ब्रोकरेज तो हमारी लगती है, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ब्रोकरेज कंटिन्यू बहुत सारा दे रहे होंगे, 20 रुपये 30 रुपये पर ट्रेड का। अगर ऐसा है तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट करो, मैं आपको ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराऊंगा इसका 0 ब्रोकरेज टैक्स होगा। तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। और बाई चांस बहुत सारे जो ब्रोकरेज होते हैं वो हैंग हो जाते हैं, सर्वर डाउन हो जाता है, पर उसको कभी सर्वर डाउन नहीं होता, 99.9%। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो एसटीटी जो दर है इसको बढ़ा दी गई है 0.1%, और फ्यूचर पे भी जो एसटीटी दर है उसको 0.02% बढ़ा दी गई है। अब बात करते हैं जो शेयर बायबैक में आमदनी पर जो टैक्स लगेगा, अब लगेगा, पहले नहीं लगता था, अब लगेगा वो। ठीक है, तो ये चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें ये बताइए मैंने आपको, यही आज निर्मला ताई ने बजट में अनाउंस करी है। और इसके अलावा इंफ्रा पे थोड़ा अच्छा फोकस उन्होंने किया है, थोड़ा सा, बस वही पिछले वाला था बजट था उससे रिलेटेड सिमिलर बजट है, कोई ज़्यादा डिफरेंस वाला था नहीं। इस वजह से मार्केट हमारा 400-500-600 पॉइंट के करीबन, बैंक निफ्टी आज थोड़ा डाउन रहा, 200-300 पॉइंट जो निफ्टी था वो डाउन रहा। देखो यहाँ पर ही बैंक निफ्टी देखोगे तो ये डाउन रहा, पर इतना खास मूवमेंट आया नहीं। बट जो ट्रैप हुए थे आज लोग, बहुत ज़्यादा ट्रैप हुआ है आज, ट्रैपिंग वाला मार्केट था बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी अभी बात करेंगे। देखो, ज़्यादा 300 पॉइंट के समथिंग निफ्टी में जो है, 300 पॉइंट के समथिंग निफ्टी के अंदर है ना प्रॉफिट बुकिंग आई थी। उसके बाद मार्केट रिकवर करके वापस ऊपर आ गया। तो ज़्यादा बड़ा आज कोई ऐसा वो नहीं था कि मार्केट में ज़्यादा बड़ा करेक्शन आ गया, ऐसा कुछ करेक्शन नहीं है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट था, प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस रिकवर कर लिया मार्केट ने। तो अब कल का मार्केट क्या रहेगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो, निफ्टी बैंक निफ्टी को लेते हैं हम चार्ट। तो बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। देखो, आज मार्केट खुला करीबन 9:15 पे मार्केट रोज़ खुलता है, तो मार्केट यहाँ खुला, उसके बाद साइडवेज रहा। फिर 11 बजे के बाद एक ये सबसे बड़ा मूवमेंट आया, ये था करीबन 600 पॉइंट के आसपास, और ये मूवमेंट इतना खतरनाक था, इसमें बहुत तगड़े तरीके से लोग ट्रैप हुए, क्योंकि इसने एक ही कैंडल में ये ब्रेक कर दिया, और यहाँ पर हज़ारों करोड़ों लाखों लोगों का नुकसान हुआ। जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता है उसका नुकसान हुआ ही होगा, क्योंकि देखो ये काफ़ी अच्छा जोन था, इसको उसने ब्रेक किया, और यहाँ पर उसको तुरंत रिकवर कर गया मार्केट। यहाँ से तुरंत रिकवर करने के बाद जितने भी एंट्री करी होगी उनका स्टॉप लॉस लगाया नहीं होगा, इतनी जल्दी गया था ये कि स्टॉप लॉस को आपको लगाने का मौका मिला ही नहीं होगा। उसके बाद मार्केट ऊपर गया एंड थोड़ी देर के लिए साइडवेज हो गया। तो यहाँ पर बहुत लोगों का नुकसान हुआ होगा, यहाँ पर मेरा भी हुआ था, आप सबका भी होगा। अगर हुआ है लॉस तो मेरे को कमेंट करके बताओ। अब बात करते हैं, देखो फिर दूसरा मूवमेंट एक ये आया, तो वो ये कैप्चर करने लायक मूवमेंट था, बट ये भी इतना खास मूवमेंट नहीं था, क्योंकि इसमें प्रीमियम से इतने हाई नहीं गए।
ये कोई ब्रेकिंग का नहीं था। फिर मेरे को लग रहा था कि ये वाली जो रेंज है इसको ब्रेक करेगा तो ट्रेड बनेगा। फिर इसने एक ये ट्रैपिंग वाला जोन बनाया, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड यहाँ पर भी ट्रैप हो गया हम। फिर सेकंड चांसेस बना एक ये वाला, इसमें छोटा सा प्रॉफिट आया एंड वापस थोड़ा सा हमें स्टॉप लॉस के चक्कर में यहाँ से काटना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफट हुआ नहीं। इतनी सी रेंज में कोई प्रॉफिट, क्या ही प्रॉफिट होता है, क्योंकि ओवरऑल तो आज लॉस ही था। हर ट्रेडर का 99% तो लॉस ही हुआ होगा, क्योंकि जो हेल्थ फंड्स होते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि आज की दिन ट्रेडिंग ना करो उतना ही बेहतर है। देखो आज लोग, इतने सारे लोग ट्रैप हुए, मैं भी हुआ, आप भी हुआ, बट मैंने आपको कल समझाया था कि 1 लाख कैपिटल है तो आप उसको 20,000 ही यूज़ करना उसके लिए, और उसमें से भी 5-10 हज़ार का लॉस रखना, यानी 50-40% का लॉस रख लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जिसने ऐसा किया होगा तो उसका ठीक है, बट जो ज़्यादा कैपिटल लेके मार्केट में बैठा होगा और उसने ट्रेड करी होगी ना, तो वो तो उसका तो आज 100% लॉस हुआ होगा। ऐसे भी बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप तो उन लोगों को बच गए होंगे। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर भी होंगे कि उनका लॉस हुआ होगा, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर भी होंगे जिन्होंने ट्रेडिंग की नहीं होगी। जिन्होंने ट्रेडिंग नहीं की वो बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, मैं उनको ये मानता हूँ, क्योंकि अब वो पूरा साल कमाएंगे। आज नहीं कमाया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज कमाने लायक मार्केट था भी नहीं और रहता भी नहीं है बजट वाले दिन, ओनली फॉर ट्रैपिंग होती है। तो ये इतनी तगड़ी एंट्री और एग्जिट होता है, एक 1 सेकंड में एंटर 1 सेकंड में एग्जिट, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बना पाते, वरना नहीं। क्योंकि देखो जो ब्रोकर्स होते हैं, हम रिटेल वाले यूज़ करते हैं, वो काफ़ी स्लो चलते हैं। जब हमारा प्राइस हाई हो जाता है तब हमारी एंट्री होती है, लो होता है तो कटता भी नहीं है, लो तब कटता है जब वो प्रीमियम बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे लॉसेस होते हैं मार्केट में। आज का मार्केट तो बड़ा ही ट्रैप ही था। आपने देखा बजट वाले दिन, जो फर्स्ट टाइम बजट वाले दिन ट्रेडिंग कर रहे होंगे, जिनका फर्स्ट साल होगा ये बजट का, क्योंकि देखो फरवरी में जो बजट आया था उतना खास नहीं था, क्योंकि इलेक्शन वाला बजट था, तो वो अधूरा बजट होता है। और ये वाला जो बजट था ये पूर्ण रूप से आया था। इसमें मतलब पूरे साल क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो पूरा चीज़ें दी थी, कितना किस पे पैसा खर्च करेंगे, किस पे कितना पैसा खर्च करेंगे, ये बताया था। तो करीबन 49 लाख करोड़ के समथिंग खर्च करेंगे सभी चीज़ों पे इंडियन गवर्नमेंट। इसके अलावा 11 लाख या 12 लाख करोड़ के समथिंग हम लोन लेंगे इंडियन गवर्नमेंट इसको चलाने के लिए, जो बजट में अनाउंस किया उन्होंने। तो ये चीज़ें, अब बात करते हैं कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल देखो, कल के एक्सपायरी रहेगी, वो रहेगी बैंक निफ्टी की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली। देखो कल का जो मार्केट रहेगा वो प्रॉफिट बुकिंग वाला मार्केट रहेगा। ऐसा नहीं कि ज़्यादा बड़ा करेक्शन आ सकता है, बिल्कुल नहीं आएगा करेक्शन ज़्यादा बड़ा। देखो ये आज की क्लोजिंग है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कल के लिए, कि कल क्या मार्केट में क्या हो सकता है। देखो मैंने ये जोन बना दिया, ये वाला जोन दिख रहा है आपको 51,757 को, अगर इसको ब्रेक नहीं करता ऊपर की साइड तो आपको नीचे की साइड ट्रेड बनाना है, और अच्छा खासा मार्केट में नीचे फॉल आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग वाला हो सकता है, क्योंकि मार्केट करीबन इस पॉइंट तक मार्केट गिर सकता है। 51,100 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग वाला मार्केट है कल के लिए, तो वही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। अगर करेक्शन आने का है तो 50,600 तक का आ सकता है, इससे ज़्यादा करेक्शन पॉसिबल नहीं है। देखो इतना सा कोई करेक्शन मैटर करता नहीं। देखो ये कितना करेक्शन होगा इस मार्केट का, ये करीबन 1.5% कोई करेक्शन नहीं होता, करीबन 5 से 7% जो मार्केट का परसेंटेज होता है, 5 से 7% उसको करेक्शन बोला जाता है। और जो 2% 1% मार्केट गिरता है उसको प्रॉफिट बुकिंग बोला जाता है मार्केट के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें याद रखने की है, और क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते इस चीज़ों को आप नोटिस करके रखो। करेक्शन क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग क्या होता है। क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग कभी भी मार्केट क्रैश नहीं होता, करेक्शन नहीं होता, और कल गिरेगा तो 1 से 1.5% गिर सकता है जो प्रॉफिट बुकिंग होगा। अगर मार्केट कंटिन्यू भागेगा तो अभी पॉसिबल है नहीं, थोड़ा सा साइडवेज चल सकता है, क्योंकि ये जोन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स बायर्स बैठे हैं जो मार्केट को ऊपर ना नीचे जाने दे रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, इसको यहाँ से आसपास से दूर होगा मार्केट तो ही कुछ कर पाएगा। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के लिए है। तो बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बताया 51,757 का रहेगा। एंड इसके अलावा बात करते हैं जो सपोर्ट लेवल है वो रहेगा 51,100 का, ये सपोर्ट लेवल है, इसके बीच में हमें ट्रेड करनी है। जो सेकंड इसका सपोर्ट लेवल रहेगा वो 50,670 का है, वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है। यहाँ से ब्रेक करे, मुश्किल ब्रेक करेगा मार्केट, बिल्कुल मुश्किल कर सकता है। तो ये जोन है, कर भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि देखो ये सबसे ज़्यादा खास जोन है 50,000 का। ये लेवल दिख रहा है ना आपको
50,000 200 300 का ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ तक भी आ सकता है अगर आना ही होगा तो। अगर कल मार्केट का मूड क्या होता है वो कल ही पता चलेगा। ये हमारी ओनली प्रेडिक्शन होती है कि हम कल क्या ट्राई कर सकते हैं, कैसा मार्केट हो सकता है, हम ओनली प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मार्केट के हिसाब से कभी नहीं चला जा सकता। मार्केट जो करता है वो हमेशा करके रहता है, उसको हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। बस कुछ टाइम के लिए फॉलो कर सकते हैं तो हमारा प्रॉफिट बुक हो सकता है, और नहीं कर पाएंगे स्टॉप लॉस लो और निकल जाओ मार्केट का। ये मार्केट में एक सिद्धांत है अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अलावा निफ्टी 50, उसमें भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो कि वो ऑल टाइम हाई के आसपास है। आज ट्रेडिंग हुई, उसके बाद देखो मार्केट जहाँ था वो वापस वहीं उसी जोन पे आ गया, नीचे जाके वापस रिकवर करके। देखो ये वाला ट्रैपिंग वाला जोन था, इसमें यहाँ पर भी ट्रैप हुआ। एंड इसके अलावा देखो एक ये ट्रेड बनी थी यहाँ पर, देखो मैंने इसमें ट्रेड करी नहीं क्योंकि बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा था, फिर निफ्टी में ट्रेड कर रहा था। एक ये ट्रेड थी निफ्टी 50 में जिसमें करीबन 250 पॉइंट के आसपास है ना, यहाँ पर पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट मिला। यहाँ पर मार्केट गिरा तो यहाँ पर प्रॉफिट तो मिलेगा ही ऑब्वियसली। देखो मैंने आपको कल बताया था ये जोन था काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको इसके जो लेवल्स थे वो दिए थे कि मंडे आपको यहाँ पर ट्यूसडे को क्या करना है। तो ट्यूसडे को, आज जो ट्यूसडे वाला मैंने आपको कल बताया ही था कि कल आपको क्या करना है, यानी बजट वाले दिन क्या करना है। देखो मेरा आपको कल मैंने बताया था कि फॉल कर सकता है मार्केट, क्योंकि बजट की जितनी उम्मीद थी उतना आया भी नहीं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया अगर नहीं भी आएगा थोड़ा सा फॉल कर सकता है, जो प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। क्रैश कभी नहीं होता मार्केट, प्रॉफिट बुकिंग होता है, एक थोड़ा सा करेक्शन आता है। करेक्शन आता है 4-5% गिर सकता है। प्रॉफिट बुकिंग होती है तो वो 1 से 1.5% गिरता है, वो नॉर्मली बात है, कोई बड़ी बात है नहीं। बट एक ट्रेड बनी थी निफ्टी 50 में, वो काफ़ी अच्छी ट्रेड थी। देखो जिसने ये वाली इस लेवल पे ली होगी ना, इस लेवल को ब्रेक करी हुई तो उसका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। और अब बात करते हैं मार्केट, देखो ऑल टाइम हाई पे है। मार्केट का टारगेट है 25,000 टच करने को, वो टच करेगा नहीं, मुझे लगता नहीं है टच करेगा, क्योंकि जिस हिसाब से बजट आया उस हिसाब से लगता नहीं है मार्केट टच करेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो रिटेलर्स हैं ना वो कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं, वो मार्केट को करने ही नहीं देते। FIIs DIs आजकल रिटेलर्स के सामने बहुत छोटे लोग हो गए हैं। ऐसा लगता है कि रिटेलर्स बहुत बड़ी पावर हो चुकी है, बहुत बड़ी, और जो FIIs है और DIs है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ चुके हैं रिटेलर्स ट्रेडर्स के सामने, रिटेलर इन्वेस्टर्स के सामने, क्योंकि रिटेलर इन्वेस्टर्स हैं उनकी काफ़ी होल्डिंग्स बन चुकी है मार्केट के अंदर। तो ये बात है, और लगता है 25,000 का टारगेट रिटेलर्स के लिए दिया गया था, पर रिटेलर काफ़ी समझदार है, उनको आजकल जो नॉलेज है वो मिल जाती है कि 24,800 के आसपास ही मार्केट जाएगा, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं। तो देखो वो कि वही हुआ मार्केट। और ये वाला जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इसको ब्रेक करके वापस निकलता है कल मार्केट, देखो ये 24,000 का 24,080 के नहीं 24,075-80 के आसपास ही मार्केट इसको ब्रेक करता है ना, तो मार्केट सीधा इस जोन पे आ जाएगा। देखो ये वाला जोन दिख रहा है आपको 23,600 के आसपास, तो ये प्रॉफिट बुकिंग कल के लिए आ सकती है निफ्टी 50 के अंदर। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ये इसका सपोर्ट लेवल है 23,650 के आसपास, और ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो 24,150 के आसपास का जो सपोर्ट लेवल है इसको ब्रेक करता है। सॉरी ये वाला 24,175 या 80 के आसपास है, क्योंकि आज इसने इसको टच करा था, इसको ब्रेक करता है। तो देखो ये 73 वाला जो लेवल दिख रहा है इसको ब्रेक करता है, तो कल के लिए आपको ये ट्रेड है, इसको आपको ध्यान रखना है। इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आपको पुट साइड में जाना है, और यहाँ से भी आप रिवर्सल ट्रेड बना सकते हो। ये क्लोजिंग है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है ये वाला। यहाँ से भी अगर नीचे आता है तो यहाँ से आप रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो पुट साइड में इस लेवल तक 24,070 तक का, क्योंकि कल प्रॉफिट बुकिंग होगी, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता प्रॉफिट बुकिंग के अलावा, ठीक है। या ट्रैप होगा या प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब बात ये दो ही चीज़ थी, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में आपको कल ट्रेड करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इनको आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं, देखो आज किसका लॉस हुआ किसका प्रॉफिट हुआ, तो मेरे को कमेंट करके बताओ आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। चलो मिलते हैं फिर कल।